जनकराम जी एक जाहिल और बदअकल मंत्री हैं। फायदा चुके हो रहा है, अपने सर पे मैला ढोया है, जिसके खिलाफ हम लोग लड़ते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कहते हैं कि ये देश जिसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा जाता है, वैसे देश में ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका नतीजा ये है कि बिहार में भी अब ऐसी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। और बिहार की सबसे अफसोसनाक बात यह है कि बिहार सरकार के मंत्री जनकराम ने ऐसी बातें कही हैं अज़ान को लेकर कि अज़ान से उन्हें परेशानी होती है। हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता और विधायक शकील अहमद खान। शकील साहब, जिस तरह की बात जनकराम ने कही है कि अज़ान से परेशानी होती है, क्या लगता है कि अब बिहार में भी इस तरह की रोटी सेकने की कोशिश हो रही है? जनकराम जी एक जाहिल और बदअकल मंत्री हैं। अगर उनको साउंड पॉल्यूशन से तकलीफ़ है तो साउंड पॉल्यूशन सही बात है, उसमें तकलीफ़ होती है, मुझे भी होती है, और उसकी तकलीफ़ से वो आहत हैं। तो वो यह कहते कि तमाम अनुष्ठानों प्रतिष्ठानों में समय बेसमय जब कानों को ये आवाज़ ऊंची आवाज़ आती है तो उनको तकलीफ़ होती। तो मैं समझ सकता था कि वो एक लॉजिकल बात कर रहे हैं। जैसे मैं मानता हूँ कि साउंड का एक इफ़ेक्ट है और साउंड कम होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। कम से कम लोगों को तकलीफ़ें होनी चाहिए, ये भी सही है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि हमारे बीच में कई सालों से अज़ान, मस्जिद, कब्रिस्तान, मुसलमान, यह जो परोसा जा रहा है, यह जो विचारधारा है, आपको अपनी बात कहने का अंदाज़ इतनी फुहड़पने से क्यों है? आप कहिए कि साउंड पॉल्यूशन होता है और हर कोई भी करता है तो वो गलत है। तो इसीलिए यह चीज़ें माहौल बनाया जा रहा है और माहौल का फ़ायदा चुके हो रहा है। माहौल का फ़ायदा इनको समझ नहीं आता जनकराम जी को कि पूरी व्यवस्था में, जातीय व्यवस्था में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कौन हुआ है? अंबेडकर की क्या लड़ाई थी? क्या वो अंबेडकर के साथ हैं? तो अंबेडकरवादी कहने वाले लोग या जो वह समाज जो इतना ज़्यादा वंचित रहा है, अपने सर पे मैला ढोया है, जिसके खिलाफ हम लोग लड़ते हैं, उनको ये तकलीफ़ होने चली जा रही है। उनको अपनी व्यवस्था में तकलीफ़ सूझी नहीं। तो सही है, उनकी तकलीफ़ जो है वो अलग चश्मे की है। साउंड पॉल्यूशन पे बहस हो जानी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, इसमें कोई शक। लेकिन वो साउंड पॉल्यूशन सबका उसमें शामिल होना चाहिए, ये रही नंबर 1। दूसरी बात, अपना मुल्क सहिष्णुता से भरा हुआ मुल्क है। तमाम मज़ाहिब के लोग एक दूसरे के, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बर्दाश्त नहीं होती, आप बर्दाश्त सब्र तहम्मुल से रहते चले आए हैं। तो सब्र का दामन छूट गया है क्या? तहम्मुल का दामन छूट गया है क्या? हम एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकते जबकि एक साथ रहते हैं। सबका मुल्क है, यह कितनी बार बताया जाएगा? यह मुल्क सबका है और कोई किसी का बाल बांका नहीं कर सकता है। यह सच है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसीलिए संविधान के तहत रहें, कानून का पालन करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और अपनी बात कहना है तो संविधान, वो तो विधानसभा के मेंबर हैं, विधानसभा में आके ये बातें कहें, फिर बहस होगी, फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा, वहाँ पे बहस होनी चाहिए। पॉल्यूशन पे, साउंड पॉल्यूशन पे बहस होनी चाहिए और जो सरकार का नियम लगे सब पे लागू होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शकील अहमद खान ने ये बात साफ कर दी है कि ये मुल्क सबका है और ये मुल्क ऐसा है जहाँ सभी मज़हब के लोग रहते हैं। तो फिर सहिष्णुता यानी एक दूसरे को बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसे ही ये देश आगे बढ़ता रहा है, आगे और भी बढ़ेगा, मगर ऐसे लोग आते रहेंगे, बोलते रहेंगे। लोगों का काम है कि ख़ुद अपनी दिमाग का इस्तेमाल करना और हालात को समझते हुए अपने फ़ैसले खुद लेना। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ चैनल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।